कैसे हैं आप लोग? खुश हैं ना, मज़े में है ना, अच्छे हैं ना? बहुत खूब, है ना? जब बहुत अच्छे हैं, बहुत खूब हैं, तो फिर क्या करना है? अपने आप को आगे की तैयारियों के लिए तैयार करना, आगे के जितने भी एग्जामिनेशन हैं उसके लिए तैयार करना है ना? सबसे पहले क्या करना है बाबू? तो जो एसएससी की परीक्षाएं अब होनी है, एनटीपीसी की तो लगभग हो गई है ना, अब एसएससी की परीक्षाएं एकदम सिर पर हैं। लेकिन कोरोना ने कुछ गेम यहाँ पर भी खेला है ना? फिर से देखिए आउटब्रेकिंग हुआ है कोरोना का, ठीक है ना? थोड़ा सावधान रहें, कॉशियस रहें इसके प्रति, ठीक है ना? मास्क पहनें, ठीक ना? इसके बाद बात हो रही है थोड़ा सा एग्जामिनेशन को लेकर, तो एग्जामिनेशन को लेकर तो आपको पता चला होगा कि क्या हुआ है कि एसएससी ने कुछ एग्ज़ाम्स के डेट को बढ़ाया है, जैसे सीपीओ के एग्जामिनेशन के डेट को बढ़ा दिया, ठीक है? ऊपर से स्टेनोग्राफर का जो डेट दिया हुआ था 29-30 के लगभग में, उसको भी उसने कह दिया है कि आगे के दिनों में संभावित है। वो कब होगा? लगभग मई में संभावित है, ठीक है ना? इसके बाद देखिएगा 12 अप्रैल से CHSL की परीक्षा होनी है, उसके लिए तो पूरी तरह से तैयारी होनी चाहिए। तो होली तो जीवन में आते जाते रहेंगे, है ना बाबू? इस तरह के पर्व आते जाते रहेंगे, है ना? ये खुशियाँ तभी मिलेंगी, इसकी खुशियाँ तभी मिलेंगी आपको, है ना, जब आपके पास पूरी तरह से एथिक्स हो, है ना, पैसे हों, ठीक है ना? और पैसा तभी होगा जब आप कमाने का जरिया ढूंढेंगे। एसएससी आपको कमाने का जरिया दे रहा है, इसी कारण मेहनत करें, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है ना? तो आज देखिएगा हम चालू कर रहे हैं वही सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का सेकंड सेशन। मैंने आज फिर से हम 40 क्वेश्चन को डील करेंगे। पिछले 40 क्वेश्चन को हमने डील किया, अच्छा लगा हो तो उसे अस्वीकार करें, है ना, एक्सेप्ट करें, ठीक है? और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना? नित्य सब्सक्रिप्शन बढ़ रहा है, अच्छा लगता है, ठीक है? ये अच्छा लगता है कि आप हमें पसंद कर रहे हैं और हमारे जो भी ट्रिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सबको आप पसंद कर रहे हो, ठीक है? दूसरी बात अब वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, ठीक है, वो याद रखने वाली है कि ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन हम लेते हैं वो कॉन्सेप्ट सबका, माने आंसर देने का कॉन्सेप्ट जो हो सबका बराबर हो, ठीक है? हो सकता है हम किसी और चीज़ को देकर आपको संतुष्ट करते हैं, कुछ लोग हैं एकदम पूरी तरह से ग्रामेटिकली ही चलते हैं तो भी सही हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम हर क्वेश्चन को एकदम पूरी तरह से ग्रामेटिकली ही सॉल्व करें, ठीक है? आप पूरी तरह से ग्रामेटिकली सॉल्व करेंगे तो हर एक बच्चा कभी भी कंप्लीट ग्रामर को याद नहीं रख सकता है। उसे कुछ ऐसी चीज़ें देनी होंगी जो उसे क्या करे, संतुष्ट करे, ठीक है ना बाबू? तो वैसे कंडीशन में हम एक ही बात कहेंगे कि मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा कुछ ट्रिक अलग हो सकता है, आप किसी बुक से उसको फॉलो ना करें, आप देखें कि हाँ ये आंसर आता है कि नहीं, ठीक है ना? जैसे मैथ के टीचर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं बाबू, क्वेश्चन क्या बनाने का पैटर्न एक ही होता है नहीं ना? कुछ लोग कुछ तरीके से बनाते हैं, कुछ लोग किसी तरीके से बनाते हैं, लेकिन आंसर तक पहुंचाते हैं ना। हमको वो मेथड यूज करना है जिससे हम आंसर तक जल्दी पहुंचे, हमको रिजल्ट पाना है, ठीक है ना? यहाँ ग्रामर का ज्ञाता नहीं बनना है, आपको टीचर थोड़े बनना है, आपको टीचर नहीं ना बनना है जी। तो वैसे कंडीशन में जो एक्स्ट्रा कमेंट करते हैं वो गलत है, ठीक है? वो कमेंट करो आप जो वाजिब हो, ठीक है? आपको हमने आंसर तक पहुंचाया कि नहीं, बस वो जानो। और यदि इस चीज़ को फॉलो करोगे ना, एग्ज़ाम में जल्दी क्वेश्चन बनेगा। याद है ना, 15 मिनट मिलेंगे पूरे 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यदि पूरा ग्रामेटिकली सॉल्व करते रहिएगा ना तो पता चला कि वो 10 क्वेश्चन में भी आफत आ जाएगी, ठीक है? तो 10 क्वेश्चन में आफत ना आ जाए, उससे अच्छा है कि इस तरह से पढ़ो कि रिजल्ट तक पहुँचना है, ठीक है बाबू? चलिए तो सेशन हम लोग आज चालू करते हैं, ठीक है? देखिएगा यहाँ लिखा हुआ था द इंटरव्यू केम अलाइव बाय सैटेलाइट फ्रॉम हॉलीवुड। हॉलीवुड से कोई भी इंटरव्यू जो है लाइव होता है ना, कि अलाइव होता है। जैसे मैचों का प्रसारण सुनते हैं ना तो कहते हैं ना लाइव हो रहा है, कि अलाइव हो रहा है, लाइव होता है ना बाबू। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर बाबू, केम लाइव कर दीजिए, सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बाबू, देयर वाज लिटिल ही कुड डू टू सेव हिज, यहाँ सेव था, हिज बेटर्ड रेपुटेशन। पहले कुछ वर्ड मीनिंग को समझिए, ठीक है ना? हम जहाँ पर हमको जरूरी लगेगा ना, जनरली हम वर्ड मीनिंग वाला जहाँ पर सेंटेंस इंप्रूवमेंट रहेगा ना वहीं पर ऑप्शन देंगे, ठीक ना? ताकि वर्ड मीनिंग को भी हम बता पाएँ, और वैसे जनरल रहेगा उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? यहाँ पर देखिएगा कहता है देयर वाज अ लिटिल ही कुड डू टू सेव हिज बेटर्ड। बेटर्ड माने क्या होता है बाबू? देखिए बेटर्ड माने वास्तव में होता है चकनाचूर होना। क्या होना? चकनाचूर होना। ऐसे बेटर्ड माने यहाँ बर्बाद हो रहे, ठीक है ना?
बर्बाद हो रहे। क्लियर। तो कहता है कि देयर वॉज लिटिल ही कुड, माने थोड़ा बहुत अब कुछ ही बचा था जो वो अपने बचे खुचे इज्जत को बचाने के लिए कर सकता था। बर्बाद हो रहे इज्जत को बचाने के लिए कुछ कर सकता था। कुछ कर सकता था कि सेंस में जब बात होगी तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बाबू, सेल्वेज। सेल्वेज मतलब क्या हो गया बाबू, कि जो बचा खुचा है ना उसको फिर से मेंटेन करने की कोशिश करना। ठीक है। इसके अलावा देखिए बाबू, रेक जहाजी मलबा, डिस्ट्रॉय माने बर्बाद करना, और यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट था। तो सेव की जगह ज़्यादा सटीक क्या होगा कि जो भी बचा खुचा है उसको बचाने का वो थोड़ा सा प्रयास अब कर सकता है। क्लियर। तो यहाँ पर आप सेल्वेज करें, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। चलो, इट इज़ मच टू इम्पॉर्टेंट टू बी मेड अ जोक ऑफ। सेंटेंस सही लग रहा है कि गलत लग रहा है, ऑप्शन को देखना ही नहीं है, बस एक ही बात हमने देखिए डायरेक्ट कॉन्सेप्ट ही लिख दिया था। इस कॉन्सेप्ट को फिर से हम यहाँ पर समझाते हैं कि यदि यहाँ पर देखो बाबू टू मच लिखा हुआ है तो इसके बाद जनरली नॉन का यूज होना चाहिए। क्लियर। और मच टू लिखा हुआ है तो इसके बाद जनरली एडजेक्टिव का यूज होना चाहिए। और यहाँ पर एडजेक्टिव देखिए इम्पॉर्टेंट है ना। इम्पॉर्टेंट मतलब क्या होता है बाबू, जरूरी। कोई चीज़ जरूरी है तो उसकी खासियत हो गई ना, तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। तो ये सेंटेंस हमारा पहले से ही क्या था बाबू, सही था, इसमें सही करने की जरूरत नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इफ ही वांट्स फादर हेल्प सेंड हिम टू। देखिए यहाँ पर ऑप्शन हम नहीं दिए क्योंकि ऑप्शन में तो आपको क्या मिलेगा, फर्दर मिलेगा, क्योंकि इन दोनों का कंफ्यूजन चलता है। याद रखिएगा, फर्दर और एक होता है फार्दर। क्लियर। कहता है कंपैरेटिवली ज़्यादा दूर को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बाबू, फार्दर। और फर्दर कहता है कि जुड़ी हुई और इन्फॉर्मेशन देने के लिए, मैंने हम इतना ही जानते हैं और इसके अलावा तो हम कुछ जानकारी आपने दिया नहीं है ना, तो वहाँ पर फर्दर इन्फॉर्मेशन बुलाता है। क्या बुलाता है बाबू, फर्दर इन्फॉर्मेशन। ठीक है। तो इफ़ ही वांट्स फर्दर हेल्प, ठीक है, सेंड हिम टू, है ना, यदि उसे और सहायता चाहिए तो मुझे कहे या मुझे कुछ भेजे। ठीक है। तो यहाँ क्या होना चाहिए बाबू, फर्दर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, ही जम्प्ड ऑन द लेक। ये क्वेश्चन हम पहले भी करवा चुके हैं बाबू, यहाँ पर याद है ना कॉन्सेप्ट क्या है जम्प्ड का, है? कहता है जंप ऐसा हो कि मीडियम चेंज हो जाए। क्या हो जाए बाबू, मीडियम चेंज हो जाए। पहले आप सॉलिड पर थे, ठीक है, क्लियर, अब किस में चले गए, लिक्विड में चले गए। तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या यूज करते हैं बाबू, इनटू का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऑन के जगह पर इनटू द लेक कर लीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए बाबू, कहता था मेजोरिटी ऑफ द रेन फीड इंडियन रिवर्स, माने वर्षा पर आधारित जो नदियाँ हैं उनमें से अधिकांश जो हैं या तो सूख जाती हैं या फिर मानसून के बाद, है ना, एकदम थोड़ा सा बच जाती हैं, है ना, माने थोड़ा सा पानी के साथ बचने के सेंस में, है ना, थोड़ा सा उसमें पानी क्या हो जाता है बाबू, बच जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी बच जाने के सेंस को दिखाने के लिए हम लोग को यहाँ आर ट्रिकल करना चाहिए, नहीं तो ट्रिकल सिर्फ रहने देंगे तो इसका मतलब हो जाता है बूंद बूंद होकर टपकना। क्या होता है बाबू, बूंद बूंद होकर टपकना। क्लियर। तो नदी में टपकेगा जी नहीं ना, तो यहाँ पर क्या कर लीजिए बाबू, ये ट्रिकल माने मानसून के बाद उनमें थोड़ा सा पानी क्या होता है, बच जाता है, या तो वो पूरी तरह से सूख जाती हैं या फिर उसमें थोड़ा सा पानी बच जाता है। तो ट्रिकल की जगह पर ए ट्रिकल का यूज करो, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, हिज अपॉइंटमेंट एज कोच। ठीक है, उसका कोच के रूप में अपॉइंटेड होना, ठीक है, उसकी मतलब इज्जत में और 4 चांद लगा दिया ना, उसके शान को और बढ़ा दिया। तो विंग्स की जगह पर आप क्या कर दो बाबू, कैप कर दो, सही हो जाएगा। ठीक है ना, इज्जत में इजाफा होना, बढ़ोतरी होना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बाबू, देख लीजिए, एक तरह से अपने आप में पैरेललिज्म है। यहाँ इस तरह की कंडीशन में पहले वाले कंपैरेटिव डिग्री के आगे यदि द लगाया गया है तो सेकेंड वाले के आगे भी क्या लगेगा, द लगेगा, नहीं द हायर इसको लिखना चाहिए था, तब सेंटेंस सही होता। क्लियर। जितना ज़्यादा डिमांड बढ़ेगा, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा वैल्यू पैसा बढ़ेगा, है ना, मांग बढ़ेगी, वो याद है ना, मांग बढ़ने पर मूल्य जो होता है अपने आप बढ़ जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, बोथ ऑफ देम नॉट एपोलोजाइज्ड इट। ठीक है ना,
निगेटिव सेंस में है ना बाबू, उनमें से किसी ने अभी तक अपनी माफ़ी नहीं मांगी है, तो यहाँ क्या कर लो आप, नाइदर ऑफ देम। ठीक है ना बाबू, क्या कर लो आप, नाइदर ऑफ देम, सेंटेंस सही हो जाएगा। पॉजिटिव सेंस के साथ होता तो आप आइदर यूज करते, लेकिन आइदर याद रखिएगा जब तक टू की व्याख्या ना हो तो आइदर का यूज नहीं करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, हिज डिटर्मिनेशन वाज नॉट सुक बाय व्हाट पीपल सेड। ये देखो बाबू, बाय लगा हुआ है तो सेंटेंस अपने आप पैसिव सेंटेंस में लग रहा है ना। जब पैसिव लग रहा है तो इसके पहले वाला जो वर्ब होता है वो हमेशा तीसरे रूप में होता है, तो यहाँ सुक के जगह पर क्या कर लो आप, सेकेंड कर लो, सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई कैन नॉट बेयरली वेट फॉर माई बर्थडे पार्टी। देखिए बेयरली, हार्डली, ये सब स्कार्सली टर्म सुने हैं ना, किसी तरह से, है ना, सेंस होता है ना बाबू, किसी तरह से, ठीक है, वो आप हार्डली यूज करते हो। क्लियर है ना, स्कार्सली यूज करते हो, ठीक है, या फिर वेयरली टर्म यूज किया जाता है। ठीक है, माने ये सेंस है। ठीक है, मैं किसी तरह से अपने बर्थडे पार्टी का इंतजार कर रहा हूं। ठीक है, संभव नहीं हो रहा मेरे लिए तो इंतजार करना, फिर भी इंतजार कर रहा हूं, तो पहले से नेगेटिविटी वाली बात हो रही है, तो सेकेंड टाइम में आप ये टर्म लिखना छोड़ दो, क्या हो जाएगा, आई वेयरली वेट फॉर माई बर्थडे पार्टी, यानी हो जाएगा मैं अपने बर्थडे पार्टी के लिए मुश्किल से इंतजार कर पा रहा हूं, मैंने अब हमसे इंतजार नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो इसका सेंस जब पहले से आ ही गया तो फिर कैन नॉट बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप सीधे बोलिए आई वेयरली वेट फॉर माई बर्थडे पार्टी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमने ऑप्शन दिया है क्योंकि यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कहता है इफ़ यू वुड हैव सीन हिम परफॉर्म इन द लंदन ओलंपिक गेम्स यू वुड हैव बीन थ्रिल्ड। यदि तुम उसे लंदन ओलंपिक गेम में परफॉर्म कर लिए होते, देखते, करते हुए देखते, तो निश्चित तुम थ्रिल्ड हो जाते, अंदर से क्या हो जाते, बहुत खुश हो जाते, मजे में हो जाते। ठीक है ना, तो यहाँ देखो बाबू, ये सेंटेंस यहाँ पर वुड हैव लगाए हुए है, तो आगे का कंडीशनल सेंटेंस है ना, तो क्या होना चाहिए, वहाँ पर हैड का यूज होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू, हैड का यूज होना चाहिए। और यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर लगाए बी नंबर तो इम्प्रूवमेंट है, सी नंबर इफ़ यू हैव हैड लगा हुआ है तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, हैड यू बीन लगा हुआ है तो ये गलत हो गया। तो फाइनली क्या होना चाहिए बाबू, हैड यू सीन हिम परफॉर्म। क्या होना चाहिए बाबू, हैड यू सीन हिम परफॉर्म इन द लंदन ओलंपिक गेम्स यू वुड हैव बीन थ्रिल्ड। क्लियर। तो आप ए नंबर कर लो। ठीक है, कहीं कहीं इसका ऑप्शन जो है बाबू सी नंबर भी दिया है, लेकिन कंडीशनल होने की वजह से ए नंबर है जो ज़्यादा सटीक है, इसलिए आंसर ए ही होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, वेयर आर यू कम फ्रॉम। पहले WH वर्ड का कॉन्सेप्ट क्या था बाबू, कॉमनवेल्थ का जब सेशन हम लोग चला रहे थे तो वहाँ पर हमने बोला था ना कि WH वर्ड के बाद यदि तुरंत आप हेल्पिंग वर्ब यूज कीजिएगा तो सेंटेंस के अंत में क्या होना चाहिए, साइन ऑफ इंट्रोगेशन होना चाहिए, और जब आप सब्जेक्ट का यूज कीजिएगा तो आपका फुल स्टॉप से काम चल जाएगा। तो यहाँ पर साइन ऑफ इंट्रोगेशन दिया गया है और आर का यूज भी किया गया, वो सही है। कमिंग फ्रॉम, कहाँ से आ रहे हैं, जब अलगाव की बात होती है, कहीं से आते हैं तो वहाँ से अलगाव हो जाता है ना, तो अलगाव को दिखाने के लिए हम लोग फ्रॉम यूज करते हैं। तो इस दोनों कंडीशन में देखिए सेंटेंस आपका पहले से सही है, यानी यहाँ पर ऑप्शन क्या होना चाहिए बाबू, नो इम्प्रूवमेंट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईयर्स अगो आई मेट अ मैन। बहुत समय पहले की बात है, मैं एक व्यक्ति से मिला, वो वाज, जब व्यक्ति की बात हुई तो यहाँ पर क्या होना चाहिए बाबू, हो। एक जनरल कॉन्सेप्ट हम पूरा नहीं बता पा रहे हैं अभी, ठीक है ना, बस जनरल कॉन्सेप्ट है कि जब कोई सजीव होता है, ठीक है ना, तो उसके लिए हम लोग वो यूज करते हैं। निर्जीव होता है तो क्या यूज करते हैं बाबू, विच यूज करते हैं। क्लियर। और डैट का भी यूज होता है। क्लियर, डैट का भी यूज होता है जब इस नॉन के पहले, ठीक है ना, कुछ स्पेशल वर्ड्स यूज किए जाएं। क्लियर। जनरली सुपरलेटिव टर्म को यूज करते हैं तो यहाँ पर डैट का यूज करते हैं। क्लियर। इसके अलावा व्हाट भी यूज होता है, ठीक है, और व्हाट भी यूज होता है। ठीक है, इसको हम लोग प्रोनाउन के सेशन में क्लियर करेंगे। बस यहाँ पर जानिए कि एक व्यक्ति से मिला गया था, इसलिए यहाँ पर क्या यूज होगा बाबू, हु यूज होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिएगा, कवरिंग 30 किलोमीटर्स इन 30 मिनट्स आर नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस यूजिंग अ ब्रांड न्यू कार। सबसे पहले
इतना जो भी हो रहा है बाबू थोड़ा सा फास्ट चल रहा है, क्योंकि 40 क्वेश्चन को करना होता है, समय भी कम होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम जहाँ पर ज़रूरत लग रहा है वहाँ पर हम पूरा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह के कंडीशन में यदि हमारे सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ठीक है ना, ताकि जितना भी मेरा नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है बाबू। जैसे ही वीडियो देखें तुरंत उसको शेयर करें। यहाँ पर देखिएगा कहता है कि कवरिंग 30 किलोमीटर्स, याद रखिएगा इस तरह को के कंडीशन में डिस्टेंस को शो कर रहा कोई भी टर्म भले वो प्लूरल सेंस में दिखता हो, लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब हमेशा के लिए क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। यानी यहाँ पर क्या यूज कर देना चाहिए, एज यूज कर देना चाहिए, आर की जगह पर सेंटेंस हमारा सही हो जाता। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोथ ऑफ देम आर गुड बट दिस इज द बेस्ट ऑफ द टू। याद रखिएगा बाबू एक कॉन्सेप्ट है कि जब एक व्यक्ति की तुलना दो व्यक्तियों से हो तो वैसे कंडीशन में कंपैरेटिव डिग्री का ही यूज किया जाता है, लेकिन उस कंपैरेटिव डिग्री के आगे हम लोग क्या लगाते हैं बाबू, द लगाते हैं। तो यहाँ बेस्ट न लिखकर क्या करना चाहिए हमको बाबू, बेटर करना चाहिए, है ना। दोनों अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन यह जो है उन दोनों में अच्छा ज़्यादा है। क्लियर। तो यहाँ पर द बेटर ऑफ द टू होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम रियली सॉरी बट आई हैव नॉट गॉट मच मनी माई सेल्फ। देखो बाबू एक बात बताते हैं, कभी कभी सेंटेंस ऐसा भी आएगा जो पूरी तरह से अंडरलाइन कर दिया जाएगा, तो वैसे कंडीशन में बस अरेंजमेंट वाली थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। लेकिन यहाँ पर तो वो भी सही है, आई एम रियली सॉरी, मुझे वास्तव में अपना माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन बात सही है कि मेरे पास पैसे कुछ भी नहीं आए या फिर बहुत कम आए, ठीक है। लेकिन वहाँ सॉरी गलती हो गया, आई एम रियली सॉरी, ठीक है, बट आई हैव नॉट गॉट मच मनी माई सेल्फ। मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारा पैसा खुद ही नहीं रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेंटेंस पहले से सही है, इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ही सेड लेट द शो बिगिंस। याद रखिएगा लेट भी अपने आप में क्या होता है जी, वर्ब होता है, और इसके बाद यदि आप सेकेंड टाइम में फिर से आप कोई वर्ब यूज कर रहे हैं तो वो बिना टू लगे हुए होना चाहिए। यानी डायरेक्ट हम इसको बोलें तो ये कह सकते हैं बिगिंस ना लिखकर हमको यहाँ पर क्या करना चाहिए बाबू, बिगिन यूज करना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूजियम्स कलेक्शन इंक्लूड्स आर्टिफैक्ट्स डेटेड बैक टू प्रीहिस्टोरिक टाइम्स। बाबू यहाँ पर हमको कन्फर्म है कि यहाँ पर किसी भी चेंजिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये कहता क्या आपसे है, कहता संग्रहालय के संग्रह में प्रागैतिहासिक काल तक की मूर्तियाँ उपस्थित हैं, है ना। तक की यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल तक की सेंस की वजह से हम यहाँ पर डेटेड बैक लगाए हैं, और ये पहले से सही है, इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, समझे। तो यहाँ पर क्या आप कर लो, नो इम्प्रूवमेंट को चेकआउट कर लो, ठीक है बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया, ग्रीडी मैन ऑलवेज हैंकर्स आफ्टर मनी। पहले यहाँ पर टर्म को समझते हैं, हैंकर्स आफ्टर मनी क्या होता है बाबू, पिछलग्गू बना रहना, है ना, पिछलग्गू बना रहना। तो कहता है एक लोभी व्यक्ति जो होता है ना हमेशा पैसे का पिछलग्गू बना रहता है। तो बात सही है ना, जब सही है तो फिर इसको नेक्स्ट टाइम सही करने की जरूरत क्या है, आप हैंकर्स आफ्टर रहने दीजिए ना, नो इम्प्रूवमेंट। क्लियर। ऑप्शन के तौर पर ग्रीड आफ्टर दिया हुआ था, रन्स आफ्टर हमने होता है किसी के पीछे भागना, ठीक है ना। बात सही है पैसे के पीछे भागता है, लेकिन उससे बेहतर ये है ना कि एक लोभी आदमी जो होता है ना वो पैसे का पिछलग्गू बना रहता है। क्लियर। तो यहाँ पर हैंकर्स आफ्टर कर लो, सेंटेंस आपका पहले से ही सही था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू फॉरगिव समवन हु सेज सॉरी। इतना को कहने से अच्छा है डायरेक्ट क्या बोला जाए बाबू, अपोलोजाइजेस, अपनी गलती का माफ़ी मांगना। क्लियर। तो सेज सॉरी को अपोलोजाइजेस से चेंज कर दीजिए, सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। आप कहिएगा अपोलोजाइजेस आपने क्यों लिखा, क्योंकि वहाँ पर कोई सिंगुलर का सेंस दे रहा है समवन, है ना, और सिंगुलर के साथ क्या यूज करते हैं बाबू, वर्ब का पांचवा रूप। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्स इज द ज्वाइंट फैमिली। देखिए ज्वाइंट माने जुड़ा हुआ, ठीक है। आप ज्वाइन करते हैं ना, नौकरी को ज्वाइन करते हैं ना, उसमें शामिल होना,
तो यहाँ पर हमारा परिवार जो है वह क्या है बाबू, सम्मिलित परिवार है। सम्मिलित को दिखाने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, ज्वाइंट टर्म यूज करते हैं, ना कि ज्वाइंट। तो यहाँ पर ज्वाइंट से इसको रिप्लेस कर दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। वी क्विक अदरवाइज यू वुड मिस द ट्रेन। यहाँ पर ये सेंटेंस का एक ऐसा हिस्सा है जो अपने आप में प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो कर रहा है ना बाबू। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो कर रहा है तो नेक्स्ट सेंटेंस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बाबू, फ्यूचर इंडेफिनिट का होना चाहिए ना। ये मेरा कॉन्सेप्ट है ना, जो मेरे पिछले वीडियो को देख रहे हैं, जो रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हमेशा किससे जुड़ता है बाबू, फ्यूचर इंडेफिनिट से। तो यहाँ पर अदरवाइज यू वुड की जगह पर वुड तो पास्ट को दिखाना शुरू कर देगा, तो इसको आप क्या कर दो, बिल से चेंज कर दो। ठीक है, जल्दी भागिए नहीं तो ट्रेन आपकी छूट जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। He summarily dismissed what his son told him in a fit of rage। ठीक है, छोटे में कहा जाए तो उसने क्या किया, उसने अपने बेटे के जो बात कही, उसने उसका बेटा ने उससे जो बात कहा उसको उसने क्या कर दिया बाबू, नज़रअंदाज कर दिया, इग्नोर कर दिया, डिसमिस कर दिया। ठीक है ना, सब कुछ सही है। ठीक है, यहाँ पर बस करना चाहिए था इन अ फिट ऑफ रेज को पहले लिखना चाहिए था, बाद में लिखना चाहिए था। तो आप चेंज करके कुछ करना नहीं है, बस इसको यहाँ से उठाओ और यहाँ पर चिपका दो। ठीक है, अब पढ़ो इसको, इन अ फिट ऑफ रेज समाप्त। यहाँ पर हुआ गुस्से की बात हुई, गुस्से में उसने अपने बेटे के द्वारा बात कही गई बातों को डिसमिस कर दिया। क्लियर, क्लियर ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वो, इन अ फिट ऑफ रेज ही समरली डिसमिस्ड व्हाट हिज सन टोल्ड हिम। बस बोले थे ना टोटली अंडरलाइंड होता है तो बस अरेंजमेंट का प्रॉब्लम होता है, याद रखिएगा, है ना। जब भी कोई इम्प्रूवमेंट का सेंटेंस पूरे को अंडरलाइन कर दे तो 75% चांस है कि वहाँ अरेंजमेंट का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अरेंजमेंट का प्रॉब्लम ना दिखने पर ही आप उसे ग्रामेटिकली वे में देखें। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। ईच एंड एवरी वन ऑफ यू आर, याद रखिएगा कॉन्सेप्ट मेरा ES फाइल। ठीक है, प्ले स्टोर पर जाइए, ES फाइल मैनेजर आपको मिल जाएगा। बस वो नाम हमने चुराया है और वहाँ पर हमने बोला है कि इस तरह की कंडीशन में ईच एवरी आइदर, इन सब कंडीशन से कोई भी टर्म शुरू होता है तो वो अपने साथ जो भी नॉन ले ले, सब्जेक्ट ले ले। ठीक है ना, दिखता भले वो प्लूरल की तरह है लेकिन हमेशा के लिए वो सिंगुलर होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ईच एंड एवरी ऑफ यू, ठीक है ना, लगता है ना कि यू के साथ आर लगा दें, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, सिंगुलर का ये पूरा सेंस देता है। ठीक है, इस स्टार्टिंग वाले जो भी होंगे हमेशा के लिए क्या होंगे, सिंगुलर हो जाएंगे। तो सिंगुलर हो जाएगा तो यू के साथ यहाँ पर क्या लगाना चाहिए, इज। क्यों इज लगा, क्योंकि ये सिंगुलर है, ना कि यू की वजह से आर। क्लियर है ना। चलिए इसको थोड़ा सा और समझते हैं बाबू। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है ईच ऑफ द प्लेयर्स, ठीक है, आर, जैसे ये सेंटेंस ऐसे लिखे हुआ है तो याद रखिएगा ईच ऑफ द, ये टर्म जो आया वो जुड़ेगा हमेशा के लिए किसी प्लूरल नाउन से। किससे जुड़ेगा बाबू, प्लूरल नाउन से, लेकिन पूरा मिलके हो जाता है सिंगुलर। तो इस वजह से यहाँ पर हमको क्या यूज करना चाहिए, इज। लेकिन यदि इस प्लेयर्स के बाद लिखा रहता हु, डैट या कुछ भी करके, अभी हम खाली बस बता रहे हैं कि इनमें से कुछ होता, तो वैसे कंडीशन में हम जो होता है हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो इस वाले नॉन के हिसाब से होता है। और ये वाला नॉन हमारा क्या है बाबू, प्लूरल है ना, तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होता, यानी यहाँ पर फिर आर यूज होता। क्लियर। तो यहाँ पर देखिएगा WH वर्ड का यूज नहीं ना किया गया है जी, नहीं किया गया है, तो ये सिंगुलर हुआ और सिंगुलर के हिसाब से सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हमने इज का यूज कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बाबू, लेट यू एंड आई गो टुगेदर। ठीक है, याद कीजिए लेट के बाद आप बस लिखते हैं ना, लेट के बाद आप क्या लिखते हैं बाबू, मी लिखते हो, लेट मी गो नाउ, अब मुझे जाने दो। तो आई को किस में चेंज कर लो आप, मी में चेंज कर लो, सेंटेंस अब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिएगा, देयर वेयर टाइम्स इन हिज लाइफ व्हेन ही स्ट्रगल्ड। देखो ये सेंटेंस को पास्ट में ले जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये भी पास्ट में चला गया। फॉर 1 स्क्वायर मील अ डे, उसके जीवन में बहुत सारे ऐसे पल आए हैं, ठीक है, या पल बीते हैं जब उसे भोजन के लिए बहुत सारा संघर्ष करना पड़ा था। क्लियर।
तो सेंटेंस पहले से सही था बाबू, इसमें कोई भी गलती नहीं है, तो क्या हो जाएगा बाबू, नो इम्प्रूवमेंट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, रानी हैज कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन फ्रॉम अ रेपुटेड यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर। बहुत आसान क्वेश्चन है ना, एक पॉइंट बताएंगे तुरंत बन जाएगा। लेकिन हम पहले फिर से बात करेंगे कि यदि हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है बाबू, और पूरे हमने घटना चक्र को सॉल्व कर दिया है, ठीक है। 600 क्वेश्चन का हम लोग के पास सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, ठीक है। 600 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आज 40 कंप्लीट करने पर 80 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से 40 करेंगे, और हमारा LDC नज़दीक है ना, ये कॉमन का वीडियो आप रेगुलर देख लो, वो कंप्लीट हो जाएगा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का रेगुलर देख लो, वो कंप्लीट हो जाएगा। सिनोनिम्स का रेगुलर देख लो, वो कंप्लीट हो जाएगा। कैसे बचेगा, बस वीडियो ही देखो ना भाई, होली का दिन आ रहा है, घर पे भी बैठ कर आप इसको कंप्लीट कर सकते हो क्या। चलिए देखिएगा, कहता है रानी हैज़ कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन फ्रॉम अ रेपुटेड यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर। याद है ना बाबू, लास्ट, पास्ट, अगो, क्लियर, प्रीवियस, ठीक है, स्टडी, इन सब टर्म के लगने पर सेंटेंस हमारा पास्ट का हो जाता है। तो यहाँ कंप्लीटेड कर दीजिए, हैज कर दीजिएगा तो प्रेजेंट में आ जाएगा ना, बस छोड़ दीजिए। रानी कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन फ्रॉम अ रेपुटेड यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर। पिछले वर्ष रानी ने एक रेपुटेड माने इज्जतदार यूनिवर्सिटी से, है ना, मैंने नामी यूनिवर्सिटी से क्या किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट। बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, कितना आसान है, अच्छा है ना। याद है ना कि एज वेल एज से जोड़ने पर हम पहले वाले को प्राथमिकता देते हैं, क्लियर है ना। तो पहले वाले को प्राथमिकता देते हैं, तो ये मेरा सिंगुलर है ना, सिंगुलर के हिसाब से बाज किल्ड लिखा हुआ सेंटेंस में सही हिस्सा है ना, तो इसी को चेंज करना था, तो बाज किल्ड सही है। और सेकंड वाले को तो हम प्राथमिकता देते भी नहीं है, याद है ना, जब दो नॉन, क्लियर, एज वेल एज से जुड़ता है, आगे बहुत सारी चीज़ों से जुड़ता है, लेकिन हम क्वेश्चन को ज़्यादा समय देना भी पसंद नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा एग्जामिनेशन नज़दीक है, ठीक है। बस याद रखिएगा, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। कहता है एज वेल एज से जब दो नॉन आपस में जुड़ता है, ठीक है ना, तो वैसे कंडीशन में पहले वाले नॉन को प्राथमिकता देते हैं। यदि वो सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा बाबू, सिंगुलर। यदि वो प्लूरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा बाबू, प्लूरल। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ इस हिसाब से सिंगुलर के हिसाब से हमने बाज के लिए लिख दिया सेंटेंस में, ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बाबू, इन स्पाइट ऑफ एज ही इज माई सीनियर, ठीक है, एज के बावजूद वह मेरा सीनियर है। सही लगता है क्या, नहीं ना। तो यहाँ क्या कर दीजिए बाबू, इन रेस्पेक्ट ऑफ एज, है ना, माने एज के मामले में वह हमसे क्या है, सीनियर है। क्लियर। तो इन स्पाइट ऑफ को चेंज करो आप किससे, इन रेस्पेक्ट ऑफ से, सेंटेंस अब क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आया है, द काउंसलर बिहेव्स एज इफ ही इज द चीफ मिनिस्टर। जो मेरा कॉमनर का सेशन देख रहे थे उनको तो लगता है कि ये सब बहुत आसान लग रहा होगा, क्योंकि सब उसी चीज़ को इन्हेंस करके दिया गया, बस यहाँ पर ऑप्शन दे देता था, वहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया जाता था, डायरेक्ट आपको चेकआउट करना होता था कि किस पोर्शन में गड़बड़ी थी। लेकिन हमने जितने भी वीडियो अपलोड किए उसमें हमने रीज़न दिया था कि ये क्यों सही है। यहाँ रीज़न ही तो मांगता है ना। हमने क्या बोला था, याद करो आप, एज इफ जो होता है हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट को दिखाता है, और उसके बाद जो भी सेंटेंस होते हैं वो किस में होते हैं बाबू, पास्ट में होते हैं। तो इज के लिए जगह बनेगा क्या, उसकी जगह पर क्या आप कर दो, वेयर। वेयर कहने से हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट को दिखाता है, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, याद है ना, इफ आई वेयर द प्राइम मिनिस्टर। उसी तरह से एज इफ बोलने पर सेंटेंस पास्ट को डिनोट करता है, और वहाँ पर वास्तव में हो जाता है हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, मैंने हाइपोथेटिकल चीज़ों को दिखाने के लिए, ठीक है, हाइपोथेटिकल चीज़ों को दिखाने के लिए वेयर का यूज करते हैं। क्लियर, ठीक है। और जनरल बात हो जाए तो नहीं कुछ मालूम हो तो याद रखना, एज इफ के बाद सेंटेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो पास्ट नेचर का हो जाएगा। क्लियर। चलिए तो यहाँ पर क्या यूज करिए बाबू, ईच के जगह पर वेयर लगा दो, सेंटेंस आवा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कंट्री आर देयर इन यूरोप। क्या होना चाहिए बाबू, ये काउंटेबल मान के इसे हम लोग किस में पेश करेंगे, कंट्रीज कर देंगे, प्लूरल वे में पेश हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, द सतलज हैज चेंज इट्स पाथ। फिर से बोलते हैं, यदि अच्छा लगता है बाबू, कॉन्सेप्ट समझ आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अंत तक वीडियो के देखिए, सारे क्वेश्चन आपको देखना है, ठीक है ना, ताकि जो हमारा एग्जामिनेशन आने वाला है 12 अप्रैल को, ठीक है ना, उसके लिए दम मजबूत होकर जाएं, दम शेर बनकर जाना है, ठीक है ना। क्लियर। देखिएगा,
नदी है जो अपने प्रवाह को, ठीक है ना, प्रवाह को, ठीक है, चेंज करती है, धारा को चेंज करती है। प्रवाह को चेंज करने के लिए यहाँ प्रवाह के लिए हमारा कोर्स है जो बेस्ट ऑप्शन होगा। लाइन मने समझते हैं, नोइम्प्रेंट तो होगा, जर्नी मने यात्रा, ठीक है, पाथ मने रास्ता। तो नदी जो होती है ना अपने प्रवाह को बदलती है, तो प्रवाह को चेंज करने के लिए यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन क्या होगा बाबू? कोर्स होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, द मेडिसिन मस्ट बी टेक बाय यू। मस्ट बी के बाद हमेशा क्या होगा बाबू? वर्ब का तीसरा रूप। और देखिए वाई भी लगा हुआ था ना, तो यहाँ क्या कर दो आप? टेकन कर दो। सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? पैसिव हो जाएगा, ठीक है, और सेंटेंस सही भी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, वी स्टेड इन मुंबई इन 5 days। हम लोग मुंबई में 5 रोज रुके। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? नहीं ना, फॉर होना चाहिए ना। हम लोग मुंबई में 5 दिनों के लिए रुके, तो क्या होना चाहिए बाबू? यहाँ पर फॉर से इसको रिप्लेस कर दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बाबू, सी हैड रियलाइज दैट सी हैड सीन हिम बिफोर। हमने बोला था ना बार बार कि हिंदी करने की जरूरत नहीं है, हिंदी करोगे सब गड़बड़ हो जाएगा। एग्जामिनेशन उतना टाइम मिलना है क्या? नहीं ना। तो बस उस कॉन्सेप्ट को देखो, याद देखो तो बाबू यहाँ पर हैड पहले से लिखा हुआ है, ठीक है, अंडरलाइन पोर्शन ये है मेरा, तो याद है ना, जब है पास्ट इंडेफिनिट जो होता है वो किससे जुड़ता है बाबू? पास्ट परफेक्ट से। किससे जुड़ता है? पास्ट परफेक्ट से। तो इधर पास्ट परफेक्ट दिया हुआ है, तो पहला पोर्शन किस में होना चाहिए बाबू? पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पर हैड को हटा दो, सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी हैड रियलाइज्ड के जगह पर सी रियलाइज्ड दैट सी हैड सीन हिम बिफोर। उसने ऐसा महसूस किया कि वह उसे पहले मिली है। क्लियर है ना बाबू? चलिए, बीइंग इल ही केम टू वर्क। यहाँ देखिए बाबू, बीमार होने के बावजूद वह क्या आया? काम पर आया। लग रहा ना ये सही है ना बाबू? तो होने के बावजूद के सेंस में क्या यूज करेंगे? इन स्पाइट ऑफ, ठीक है। 2 कंडीशन होते हैं, या तो इन स्पाइट ऑफ के बाद आप नॉन यूज करें, क्लियर, या फिर इन स्पाइट ऑफ जब आप लिखते हो तो उसके बाद जो वर्ब आप यूज करोगे वो हमेशा किस में होगा? चौथे रूप में होगा। तो यहाँ बीइंग भी तो अपने आप में हो गया ना हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। तो यहाँ क्या करो? इन इसके आगे जोड़ दो आप, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल ही केम टू वर्क। बीमार होने के बावजूद वह काम पर आया। और वैसे भी तो जानते हैं ना कि प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ब होता है वह अपने चौथे रूप में होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी इज बिलिंग टू हेल्प यू। इसमें गड़बड़ी लग रहा है कि देखने में बिलिंग लग रहा है ना, लेकिन बिलिंग गलती नहीं है, यहाँ पर इसका मतलब है तत्पर होना, ठीक है ना। तो क्या होना चाहिए? सी इज बिलिंग टू हेल्प यू, वह तुम्हें हेल्प करने के लिए तत्पर है ना। तो यहाँ पर ये सेंटेंस मेरा सही था, इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर अंडरलाइन क्या है बाबू? ये, ठीक है ना। कहता है हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रेन आर डीफ बॉर्न एवरी ईयर। हंड्रेड्स ऑफ जब चिल्ड्रेन हो गया, इसकी वजह से ये मेरा प्लूरल में चला गया, और इसकी वजह से हमने यहाँ पर क्या लगा बाबू? आर, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं लगता है। डीफ बॉर्न एवरी ईयर, वॉर्न डीफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? वॉर्न डीफ, है ना। जन्मजात बहरी, और वैसे भी आप आर के बाद कोई वर्ब ही लोगे ना। तो क्या कहता है बाबू कि सैकड़ों बच्चे प्रत्येक वर्ष जन्मजात बहरे पैदा होते हैं। तो यहाँ पर डीफ बॉर्न को चेंज कर लो आप, बॉर्न डीफ में आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। क्लियर? ठीक है ना बाबू। देखिए आज हमने 80 क्वेश्चन का सेंटेंस इम्प्रूवमेंट वाला सेशन कंप्लीट किया, ठीक है ना। आपको अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगेगा। बस इसको रेगुलर देख के तो देखो, और यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर ये हमें समझ में नहीं आया, आप इसे फिर से समझाएं। तो नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम कमेंट बॉक्स के हिसाब से, कमेंट बॉक्स में जो सवाल आपके होंगे उसके हिसाब से पहले उसको सॉल्व करेंगे, फिर नए क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है ना। इससे आपको भी अच्छा लगेगा बाबू। क्लियर है ना। और बढ़िया से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। इस बार SSC दम निकाल लेना है। देखिए इतना मेहनत के बावजूद,
ठीक मेहनत करने पर देखिए समय पर अपना परीक्षा होने वाली है। बस कोरोना का थोड़ा सा डर लगा हुआ है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो अपने सारे परीक्षाएं जो होंगी ना वो क्या हो जाएगी बाबू, समय पर हो जाएंगे। इसलिए बी प्रिपेयर, ठीक है, फॉर योर ऑल द इनकमिंग एग्जामिनेशन, ठीक है, ऑफ एसएससी, है ना। मैंने एसएससी की जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं सबके लिए आप अच्छे से क्या हो जाओ, प्रिपेयर हो जाओ। कोई दिक्कत नहीं ना बाबू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।